सबसे पहले गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और गुरु जी की जितनी संगत है सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं आपको बता रही हूँ, आज मेरा मन है कि मैं आप संगत को बताऊं कि गुरु जी के दरबार में उस टाइम माहौल कैसा था। उस टाइम वो डिवाइन दरबार, वो कैसा डिवाइन दरबार था। जब हम गुरु जी के पास आए, वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि कैसे वो एक निखा डिवाइन परिवार था, निखा दरबार था। दरबार के अंदर जब भी हम आते थे तो ऐसे महसूस होता था कि हम किसी और दुनिया में आ गए। हम आते ही गुरु जी के रंग में रंग जाते थे। जैसे हमने गुरु जी के साथ कांटेक्ट करा, जैसे हम गुरु जी के शरण में आए, हमें कोई होश नहीं रही, ना हमें घर की होश रही, ना हमें बाहर की होश रही, कहीं की भी होश नहीं है। हम गुरु जी के रंग में रंग थे। गुरु जी के साथ जैसे था, रात का तो वातावरण आपको बताया कि वहां का कैसे होता था। संगत जल्दी आ जाती थी। गुरु जी 8 बजे अपनी सीट पे आते थे, पर हम लोग बहुत जल्दी आ जाते थे, क्योंकि गुरु जी ने कई काम बोल रखे होते थे कि ये वो, तो जल्दी आना पड़ता था। एक तो उनकी ड्रेसेस होती थी गुरु जी की, जो वॉशिंग के लिए देते थे, वो लानी होती थी, और कई काम होते थे, तो जल्दी आना पड़ता था। जब जल्दी आते थे तो गुरु जी उस टाइम बड़े इजी मूड से बाहर ही बैठे होते थे। किचन के बाहर एक स्लैब होती थी, लकड़ी की वुड की स्लैब होती थी, उसके ऊपर चौंकड़ी मार के बैठे होते थे मोस्टली। जहाँ गुरु जी जाते थे तो अपने रूम में बैठे होते थे। जहाँ कोई बाहर की संगत आई होती थी, चंडीगढ़ की संगत, जहाँ कहीं दूर की संगत आई होती थी, उस टाइम बहुत ही अच्छा मौका मिलता था हमें बैठने का, बातें करने का, गुरु जी के साथ चाय पीने का मौका मिलता था। तो ऐसे हमारा दिनचर्या चलता था। रात के टाइम भी जैसे लंगर ओवर होता था, लंगर ओवर होते गुरु जी हमेशा ही खाओ पियो किसको, खाओ पियो के पी के हाथ ऐसे करते थे कि सारी संगत को तकरीबन तकरीबन विदा कर देते थे। 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो जाता था। बहुत कम लोग रह जाते थे। लास्ट में 20 लोग रह जाते थे, फिर थोड़ा उनको विदा कर देना। फिर लास्ट में 15 लोग रह जाते थे, फिर उनको विदा कर देना। आधी रात को बहुत कम लोग रह जाते थे, बहुत गिने चुने, 4-5 इस टाइप से। और उन लोगों में हमें ही मौका बहुत मिलता था उनके संग रहने का। तो रात को देखने वाला इतना प्यारा डिवाइन सीन होता था। गुरु जी बड़े इजी मूड से, उनको बहुत शौक होता है, कारपेट पे बड़े इजी मूड से लेट जाते थे। जब पीछे कुशन रख के दीवार के साथ टेक लगा के ऐसी टांगे फैला के बैठ जाते थे,
और हम उनके आसपास बैठ जाते थे, कभी पैर दबा रहे हैं, कभी उनके हाथ दबा रहे हैं, कभी कोई कंधा दबा रहा, कोई कुछ कर रहा और बातें कर रहे हैं। उस टाइम हमें क्या पता था ये कौन है। हम तो बड़ी इजी मोड से उनके साथ बैठे होते थे, बातें करते थे, और बातें भी ऐसी होती थी जिनका कोई मतलब ही नहीं होता था। और उन्होंने हमें कभी भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कौन हूँ। रात की कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताती हूँ कि उनका मूड कैसे होता। रात के टाइम बड़े आराम से बैठे होते थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने रूम में जाना, अपना टिप टॉप ड्रेस डाल के आना, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके बड़े ऐसे खड़े हो जाते थे स्मार्ट बन के। चलो फिर, हाँ जी गुरु जी, चलो कटो गड्डियां। हम रात को कभी कहीं घूमने चले जाते थे, कभी उनके साथ कहीं घूमने चले जाते थे। जाना क्या होता था, कभी किसी के घर चले जाते थे, कभी किसी के होटल में चले जाते थे, कहीं चले जाते थे। गुरुजी ने आप कभी कुछ नहीं खाया हम लोगों के लिए। कभी कॉफी, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ भी हो, थोड़ा सा हम टहले और वापस मंदिर आ जाते थे गुरु जी के पास। ऐसी मूड होता था गुरु जी का। कभी किसी के घर चल पड़ते थे हम। एक दिन ऐसे मूड पड़ा, चलो फिर, हाँ जी गुरु जी कहाँ जाना, चलो फिर बिरलियां के घर चलते हैं। वो बिरले कौन थे? वृंदा आज बॉम्बे में रहती, उनकी मदर थी, वो लोग रहते थे। आप सोचो कि 2-2:30 बजे का टाइम, 2-2:30 बजे का टाइम, और हम 5 लोग उनके घर गए। अब 2:30 बजे जब किसी के घर में नॉक करोगे तो अंदर एक तो आदमी बहुत घबरा जाता है कि हाँ, आधी रात कौन आया। जैसे नॉक करा, बेल गई, इतने में आंटी ने दरवाजा खोला। तो बड़ा ऑकवर्ड पोजीशन होती है, आदमी एकदम घबराया हुआ उठ के आए, और कई बारी अनटाइडी ड्रेस सी होती है, और बड़ी घबराई हुई दरवाजा खुला, जैसे देखा तो गुरुजी आ गए। एकदम मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुरुजी आप कैसे, गुरुजी आप कैसे, गुरुजी आप कैसे। हम 4-5 लोग गुरुजी के साथ अंदर एंटर हुए। जैसे एंटर हुए, उनके ड्राइंग रूम में बैठे। बैठे तो उसी टाइम गुरुजी ने कहा आंटी को, चल इन्होंने पकौड़े बना के खिला। अब इतना टाइम, 2:30 बजे का टाइम, रात को ऑर्डर आ गया पकौड़े बना के खिलाओ। आंटी ने फौरन 2 मिनट में अपना पकौड़ों की तैयारी करी, एक तरफ चाय रखी, पकौड़े बन गए, चाय बन गई। हम लोगों ने पकौड़े खाई, चाय पी, बस चलो जय गुरु जी, चलो वापस नमस्ते। चाय पी के पकौड़े खा के हम उनके घर से वापस मंदिर में। ये उनकी लीला का कोई वर्णन नहीं था, उनकी मौजों का कोई वर्णन नहीं था। आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या लीला करती थी, उनके अंदर उस टाइम क्या चल रहा होता था। आप सोच सकते हैं, आधी रात को किसी के, संडे का दिन है, जलंधर की बात है, संडे का दिन है, सुबह ही सुबह बारिश हो रही है, किसी के घर में जाके दरवाजे पे खड़े हो गए। वो अपनी रजाइयों में बैठे हुए थे, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। आदमी ऑकवर्ड हो जाता कि
हम तो रजाइयां अनकंफर्टेबल सारे बैठे हुए हैं और गुरुजी आ गए। गुरुजी बड़े कंफर्टेबल, गुरुजी को कोई चिंता नहीं, और गुरुजी बड़े आराम से बेड के ऊपर बैठ के, गुरुजी क्या खाओगे? ले दूध छुपा के जलेबियां खा ला। तो ऐसे उनका इजी मूड होता था। वो ईश्वर ऐसे हमारे साथ होते थे, ये बात नहीं पता चला कि वो तो साक्षात ही ईश्वर थे जिनके साथ हम इतनी मस्ती, इतना आनंद ले रहे थे। ऐसे गुरुजी दिन के टाइम एम्पायर स्टेट में जब बाहर मेन एंट्री है, उसके लेफ्ट और राइट में बड़े बड़े शोरूम है। एक दिन ऐसे, शर्मा चल आता जरा, हम किसी की दुकान में घुस के, मेरे ख्याल लेफ्ट में कोई कपूर की शॉप है, उसके अंदर चले गए। बड़े बड़े वहां गिफ्ट वगैरह पड़े थे, ये था वो था। अंदर गए, घूमने लगे हम, फिर किसी दुकान के अंदर गए, फिर इधर गए, फिर उधर गए। हमने कई बार गुरुजी से पूछा, गुरुजी कोई चीज अच्छी लगी आपको, पसंद आई आपको? हाँ, नहीं। ऐसे सब दुकानों के अंदर घूम के गुरुजी वापस एम्पायर स्टेट। तो ऐसे ही गुरुजी का घूमने का होता था। ये देखो, जैसे हम लोग जुड़े उनके साथ 97 में ही जुड़े हैं, तो 97 सॉरी 2007 में उन्होंने चोला छोड़ा। बहुत कम टाइम था। अब हमें नहीं पता था कि उनके पास बहुत कम टाइम है, पर हम सोच रहे हैं आज कि उनकी स्पीड कितनी तेज थी। उन्होंने एक भी पल को वेस्ट नहीं होने दिया। कभी किसी के घर, कभी किसी के शोरूम में, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, कभी जलंधर जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, कभी पटियाला जा रहे हैं। हम उनके साथ घूम रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं। आज तो डुगरी बहुत बड़ा धाम बन गया। घर होता था, याद है मेरे को, बेड़ा होता था, लास्ट में सीढ़ियां होती थी और ऊपर जाके एक रूम होता था, लंबा सा रूम होता था। उसमें गुरुजी एक चेयर होती थी, उसमें जाके गुरुजी बैठ जाते थे और हम लोग उनके साथ बैठ जाते थे। कभी बेड़े में चारपाई पे बैठ रहे, बड़े जैसे गांव का सीन होता। पर उन्होंने उस टाइम सब चीजों की नींव रख दी थी, चाहे कोई भी मंत्र हो। उनको पता था आने वाला टाइम, बहुत संगत जुड़ेगी और घर घर जैसे भी है, उन्होंने बताया था कि घर घर मंदिर भी बनेंगे। पर उस टाइम हमें विश्वास नहीं हुआ था कि घर घर कैसे मंदिर बन सकते हैं। और उनकी बातें हमें कई बारी अटपटी सी लगती थी, अजीब लगती थी। गुरु जी कैसी बातें कर रहे, हमें विश्वास ही नहीं होता था, कंफ्यूज रहते थे। तभी तो वो कहते थे कि आप सब लोग कंफ्यूज हैं, किसी को समझ नहीं आ रही मैं कौन हूं, ये भी कहते थे। रब थोड़े अगे बैठा, एवं पत्थर नाल टक्कर मारी जाते। उस ईश्वर के अंदर ही सब कुछ था। वो एक साक्षात ईश्वर थे जो इस धरती पे आए। एक साक्षात ईश्वर थे जिनको हम पहचान ही नहीं पाए। अगर हमें थोड़ी भी भनक लग जाती
भनक भी लग जाती। मैं सच बताऊं तो भी हमें विश्वास नहीं होना था। जब कई बारी तो सुना चुके थे, रब थोड़े अगे बैठा, रब थोड़े अगे बैठा, तो भी हम नहीं पहचान पाए। रब को कभी भी, जब जब भी रब इस धरती पे आया, रब को किसी ने भी नहीं पहचाना। इवन रब के बुरे हाल भी करें, हम धरती वालों ने ही करे। अब देखा, जब भगवान कृष्ण आए उनको किसी ने पहचाना? उनकी, भगवान कृष्ण की लाइफ की कितनी स्ट्रगल है, राम की लाइफ की कितनी स्ट्रगल है। तो इसी तरह हमारे गुरु जी की लाइफ की कोई कम स्ट्रगल नहीं है। कई बारी हम लोग कह देते हैं, कई कहते हैं कि गुरु जी ने कि उस टाइम हमें बड़ा नींबू की तरह निचोड़ा, हमारी बड़ी परीक्षा ली, गुरु जी ने बड़ी हमारे साथ ये करा। तो हम लोगों ने भी उनके साथ कोई कम नहीं करा। अगर उन्होंने निचोड़ा तो हमने उनको डबल निचोड़ा, क्योंकि उनकी सारी संगत बैठी है, उनमें से 10% ऐसी संगत होती है जो उनके साथ दिल से जुड़ी होती है। गुरु जी कहते थे, संगत ता मुट्ठी भर है, बाकी तो एवं भीड़ इकट्ठी हुई है। तो उस टाइम पे उस ईश्वर को अपनी बहुत परीक्षाओं से निकलना पड़ा। वो चमत्कार करते थे, बहुत कुछ करते थे। अब इतनी पढ़ी लिखी लोग उस दरबार में बैठे थे, अनपढ़ लोग तो फिर भी विश्वास कर लें, पर पढ़े लिखे लोग जो स्टेटस वन क्लास पीपल हैं, वो कभी भी विश्वास नहीं करते। वो तो कई कुछ परखते हैं। उस टाइम उनके दरबार में कौन थे लोग? सारे क्लास वन पीपल थे। चाहे वो आईएएस थे, चाहे वो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी थे, बॉलीवुड के सितारे भी थे, क्रिकेट के प्लेयर भी थे, सारे क्लास वन लोग थे उस दरबार में। वो दरबार ऐसा था, ना तो उसमें कोई बच्चे अलाउ होते थे छोटे छोटे, और ना बहुत ही ज्यादा वृद्ध जो होते थे वो भी अलाउड नहीं। गुरु जी कहते थे उनको ब्लेसिंग, घर में बैठे ही उनको ब्लेसिंग। बड़ा प्यारा डिवाइन दरबार होता था। और उस दरबार के अंदर हम बैठे उनकी सारी लीला को देख रहे होते थे कि गुरुजी करते क्या है। क्योंकि जितने भी लोग आते थे, सारे 99% लोग तो दुखी होते थे, 1% हो जो इंसान सुखी होगा। हर बंदे की कोई ना कोई तकलीफें, आज भी वो वैसे ही तकलीफें हैं जो उस टाइम थी। गुरु जी के पास कभी भी किसी ने आके गुरु जी को नहीं मांगा, गुरु जी के बारे कभी नहीं सोचा। आज भी गुरु जी के लिए कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता गुरु जी के लिए। जैसे कोई गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले अपने 100 समस्याओं का वर्णन कर देते हैं कि गुरु जी ये हमारी दिक्कत है, गुरु जी हमारे बेटे की दिक्कत है, हमारी बेटी की दिक्कत है, हमारी प्रॉब्लम है। हमारी अंदर की कहना होता है कि गुरु जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज इसको ये प्रॉब्लम है, कैंसर है, ये है, वो है, मतलब ऐसी ला इलाज बीमारियां हैं। गुरु जी प्लीज, गुरु जी ठीक कर दो। संगत भी सच्ची है, ये नहीं कि वो झूठ बोलती है। हर आदमी परेशान हो जाता है, जिसके साथ बीते उसी को पता चलता।
उस टाइम ये होश नहीं रहती कि हम जो गुरु जी को इतनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, हम क्यों ना गुरु जी को ले लें कि गुरु जी आप हमारे रोम रोम में बसो, हमारे हृदय में आके निवास करो गुरु जी। हे ईश्वर, हमारे हृदय में वास करो। जब आपके अंदर ही आके गुरु जी बैठ जाएंगे तो फिर क्या मांगना। फिर तो गुरु जी बैठे सारे काम वही करने वाले हैं, वो आपकी समस्याओं का हल है। पर होश नहीं होती। कहते कभी भी इंसान पे बुढ़ापा नहीं आता, कभी नहीं आ सकता बुढ़ापा। बुढ़ापा कौन लेके आता? संतान लेके आती है। औलाद बुढ़ापा लेके आती है। औलाद की चिंता, औलाद के दुख, औलाद की चाहे वो बेटे हों चाहे मरते दम तक समस्याएं ही रहती हैं। इंसान उलझता जाता, उलझता जाता, उलझता जाता, कभी भी इंसान को चैन नहीं होती। अगर ये चैन तभी होती है जब आप प्रभु के रंग में उनके कहे हुए वचनों को फॉलो करो। जो इंसान जिंदगी के नियमों को डिसिप्लिन में रहते हैं, जिंदगी के नियमों का पालन करते हैं, वो बहुत सुखी, वो बहुत आनंद से रहते हैं। ये नहीं कि उनको भी परिवार की चिंता नहीं होती, परिवार में वही चिंताएं होती हैं, पर ईश्वर महसूस नहीं होने देता। बादल आते हैं, धीरे 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 अपने आप छट जाते। जो संगत गुरु जी की शरण में है, गुरु जी के रंग में है, गुरु जी की रजा में है, वो संगत हमेशा सुखी है। आपने देखा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक गुरु जी का मनन करना कितना इजी है। गुरु जी की कही हुई बातों को फॉलो करना, बस ये भी कितना इजी है हमारे। आप तो इतने लकी हैं, संगत इतनी लकी है कि पहले परिवार के जैसे आजकल सिंगल फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली नहीं रही, सिंगल फैमिली हो। आपका तो परिवार इतना बढ़ गया, करोड़ों लोग आपके साथ हैं, गुरु परिवार के करोड़ों लोग आपके फैमिली मेंबर हैं। आपको उस मालिक का, उस ईश्वर का शुक्राना सबसे पहले यही करना चाहिए कि हे मालिक, आपने हमें करोड़ों परिवार के सदस्यों के साथ जोड़ा। आज वो ऐसे संगत है, ऐसे परिवार के मेंबर है, आप एक आवाज मारोगे वो तुरंत खड़े हो जाएंगे और आपकी समस्या को सोचेंगे, समझेंगे और जेलस नहीं करेंगे। जी है गुरु परिवार। उस टाइम की बातें हैं, मैंने आपको बताया कि उस टाइम हमने कैसे आनंद लिया उनके साथ, चाहे हमने ट्रेवलिंग करी, चाहे उनके साथ कुछ भी कहीं भी गए हैं, साथ ही साथ, साथ ही साथ गुरु जी के भावनाओं को, भाव को, प्यार को बड़ी गहराई से आनंद लिया। वो आनंद आज भी आ रहा है। गुरु जी आज भी उस टाइम जैसे फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ थे, साथ साथ थे, पर आज हम उनको 100 नहीं 200 फील कर सकते हैं कि गुरु जी और भी हमारे साथ हैं।
वो कैसे हमारे अंग संग, कैसे हमारे काम अपने आप ही कर देते हैं। हर घर में समस्या होती है, ऐसे कौन सा घर है जिसमें दुख सुख नहीं आता। जब सुख आता तो हमें वो दिन में पता ही नहीं चलते वो कहाँ उड़ गए। जब दुख आते हैं, दुख के बादल आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, पर गुरुजी वहां भी गाइड कर देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना। वो पल पल में हमारे साथ है, पल पल में हमारे साथ है। बादल अपने आप छट जाते हैं। कई बार मैंने देखा, संगत है, कई बार बहुत ही कष्ट आते, घोर काले बादल आते थे। उस टाइम कभी मत घबराओ, कभी मत घबराओ। आराम से शांति से गुरु जी की शरण के अंदर बैठ जाओ, उनके शब्द सुनो, उनका मनन करो और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो। जो संकट आया, जो बादल आए, उससे हटके आप गुरु जी की सेवा में लग जाओ, गुरु जी की संगत के साथ बिजी हो जाओ, तो देखो अपने आप को बादल कैसे छट जाते। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी समस्याओं का हल कैसे हो गया। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, छोटी सी बात बताती हूँ। जी 97 की बात है। मेरा एक छोटा भाई, जब हम जलंधर गए गुरुजी के पास थे, तो हमने उसको कहा, सर्दियों की बहुत ठंड थी, जनवरी के दिन थे, बहुत, आपने देखा पंजाब में तो बहुत ठंड होती है। जलंधर की बात है, तो हमने भाई को कहा फोन करके कि भी गुरुजी हैं, तू भी दर्शन कर जा अभी। अब रात को भाई आया, दर्शन करे गुरुजी के, और हमें नहीं पता कि वो किस पे आया, बाइक पे आया या स्कूटर पे आया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो हमने कहा कि ठंड बहुत ज्यादा है, तो गाड़ी कहाँ खड़ी है। तो उसने कहा कि बाहर ही खड़ी है, थोड़ा हटके खड़ी है। और उसने हमें नहीं बताया कि मैं बाइक या स्कूटर पे आया। इतनी ठंड, इतनी चिल्ड ठंड, फॉग थी, और वो कैसे रात को वापस घर गए। गुरु जी से उस टाइम कहा कि गुरु जी महसूस हो रही, गुरु जी बहुत ठंड, कांपते हुए घर में गए। गुरु जी गाड़ी हो तो कितना अच्छा लगे, गाड़ी की तमन्ना करी कि गाड़ी हो तो गुरु जी कितना अच्छा लगे। और फर्स्ट टाइम दर्शन करने आई। उन्होंने बताया कि 4 दिन के बाद पता नहीं कहां से क्या हुआ, उनके पास गाड़ी आ गई। उस टाइम की बातें हैं ये। क्या आदमी एक पल सोच रहा जाता, टाइम ठंड में सोच रहा कि गुरुजी गाड़ी होती तो कितना अच्छा होता। गुरुजी ने कहा भी ले भाई, तू गड्डी ले ला। ये होती ईश्वर की कृपा। उसके बाद उन्होंने 4-5 साल पहले की बात है, 5 साल 6 साल पहले की बात है, गुरु जी को मतलब मानते थे, इतना नहीं, ठीक ठीक मानते थे। उसके बाद 6 साल पहले उन्होंने घर के अंदर गुरु जी का छोटा सा, हम लोग गए हुए थे, छोटा सा सत्संग, फैमिली सत्संग करा।
हमें देख के कि गुरु जी का सत्संग करना। जब सत्संग करा और उस सत्संग के अंदर कितनी खुशबू फैली गुरु जी की, और उसी सत्संग के अंदर हम दोनों सिस्टर्स ने बहुत एक प्यारे सूट डाल रखे थे। तो हमारी भतीजी ने कहा, हमें देख के, वही गुरु जी के सत्संग में उसने सोचा कि बुआ के पास कितना प्यारा सूट डाला हुआ, बहुत ही अच्छा सूट है। अब बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे जब उसने अपना अटैची खोली तो उसकी अटैची में सेम सूट था, सेम सूट। उसने मेरे से आके कहा कि बुआ जी आपका सूट मेरी अटैची में आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरी अटैची में मेरा सूट मेरे पास है। तो उसने सोचा जी सूट कहाँ से आ गया। बहुत हैरान हुई कि बुआ जी मेरा, मैंने कहा ये देखो तो मेरा सूट है। तो उसने बार बार मेरे से कहा कि ये सूट मेरी अटैची में, आप जैसा मैंने सोचा था उस टाइम गुरुजी से कहा था, तो ये सूट मेरी अटैची में कैसे आ गया। उस टाइम तो हमने हल्के में बात ली, जो जी गुरुजी ने सूट दे दिया आपको। पर ये छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं कि वो ईश्वर कैसी लीला करते हैं। छोटी छोटी मन की बातें भी जान लेते हैं, बूझ लेते हैं। एक दिन ऐसे एम्पायर स्टेट में रात को आधी रात थी, ऐसे कारपेट पे लेटे हुए थे। तो मैं उनके चरण दबा रही थी ऐसे। कहते शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी, ये तेरे किन्ने भैन भरा आया। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे इतने बहन भाई हैं। तो मैंने कहा गुरुजी हम बड़े इजी बातें करते थे ऐसे प्यार से। मैंने गुरुजी आपने कहाँ पढ़ाई करी। ले मैं तो मलेरकोटला पढ़ा। मैं कहा जी मलेरकोटला तो मेरी मौसी भी रहती है, हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट स्कूल की नाम है। मैं कहा जी सवित्री देवी। अच्छा अच्छा, बात खत्म हुई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास शाम को गई और जाते इतना प्यारी मुस्कान, इतना प्यारा हंस रहे थे। शर्मा आंटी, मैं कहा हाँ जी, ले तेरे प्योके में घूम आया, तेरे प्योके में घूम आया। मैं देख मिल आए मैं सब। वो कैसे मिल के आए थी से, वो सारा घर देख के आए और सारे परिवार को देख के आए। तो वो ही छोटे भाई की बात कर रही हूँ, उसकी जो वाइफ है उसने गुरुजी को चाय देनी, चाय प्रसाद सुबह का शुरू करा, चाय प्रसाद देना डेली उनका काम था कि गुरुजी को हमने चाय प्रसाद। उन्होंने बड़ा प्यारा कप प्लेट स्पेशल गुरुजी के लिए लेके आए कि गुरुजी को हम कप प्लेट में हम चाय देंगे। मैंने उनको कहा भी, मैं क्या गुरुजी तो गिलास ने तो प्यारा सा कप प्लेट रखा, चाय देते गए। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई। सत्संग के 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इतनी बड़ी मुसीबत आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई, वो हिल गए। उल्टा उनके मन के अंदर इतना रंजिश, इतना गुस्सा कि हमने गुरुजी का सत्संग करा, हम गुरुजी के साथ इतने जुड़े और गुरुजी को हम कितना प्यार करा, और हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें चल रही हैं। बहुत नाराज। हमारी भाभी अच्छी बहुत है पर गुस्से वाली भी है। उसने गुरुजी के साथ कट ऑफ, मन ही मन कट ऑफ कर दिया कि बिल्कुल नहीं चाहे, बिल्कुल नहीं कुछ, मैं बिल्कुल नहीं बात करूंगी।
अभी 6-7 महीने पहले की बात है। देखा तो उन्होंने, जहाँ 1 साल पहले की बात है, उन्होंने देखा कि घर के अंदर गुरुजी आए हैं। अब घर के अंदर गुरुजी आए, साक्षात गुरुजी आए, आके कहते सोफे पे बैठे हैं और मैं दूर खड़ी होगी, मैं पास नहीं आई और मैं नाराज हूं अंदर से कि मैं गुरुजी आपसे नाराज है, मैंने आपसे बात नहीं करनी। गुरुजी इशारा कर रहे हैं कि मेरे पास आके बैठ, और वो कह रही है कि मैंने नहीं बैठना, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। गुरुजी ने आवाज दी कि इधर आ, मेरे को आके बैठ। उसने कहा कि गुरुजी मैं आपसे बहुत नाराज हूं, मैंने आपसे बात नहीं करनी। जब गुरुजी ने दोबारा कहा, उसकी बाजू पकड़ी और अपने पास बैठाया। गुरुजी कहते हुण मैं तेरे सारे काम करना आया, हुण मैं तेरे सारे काम करना आया। उसकी आंखों में आंसू आए। जैसे उसने सुबह हुई, गुरुजी को फिर चाय प्रसाद शुरू हो गए, और दिमाग में ये नहीं था कि सचमुच काम करने आए, पर उसने ये कहा कि गुरुजी ने कहा कि हुण मैं तेरे काम करना आया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि क्या गुरुजी ने उनके घर के काम करे, क्या क्या काम करे। उनके घर में एकदम उनकी डॉटर की शादी, डॉटर के लिए रिश्ता आया, और डॉटर की शादी ऐसे हुई जब इंसान के पास अपने पास कुछ भी नहीं होता तो आदमी सोचता है शादी कैसे होगी। मैंने उस टाइम उनको कहा, मैं क्या शादी आपने नहीं करनी, ये गुरुजी ने करने हैं, विश्वास रखो। कहाँ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी जैसे राजे महाराजों की तरह उनकी बेटी की शादी हुई 28 नवंबर की। घर के अंदर गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी की बातें बताई, गुरुजी के शुक्राने करे, खूब रोए भी, सत्संग भी करे। ये उनकी मेहरें हैं, हम पहचान नहीं सकते। गुरुजी को हमारी चिंता होती है, चाहे हम नाराज हो जाए उनसे, खफा हो जाए उनसे, उनको भी पता हमारी भी मजबूरी है कि क्यों हम नाराज हुए। पर गुरुजी जाने जान है, उनको सब पता कि मैंने कब काम करने हैं। मत हो, वो आप संगत के साथ उनको दिलों के अंदर निवास दो, अपने दिल, प्यारे दिल के अंदर उनको जगह दो, और उनकी कही हुई बातों को फॉलो करो। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी लाइफ में आनंद ही आनंद है। कि शुक्राना करो उस मालिक का, शुक्राना हम करें उस ईश्वर का जिसने इतना प्यारा परिवार दिया और हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार हो रहे हैं। अगर हम गुरुजी के साथ जुड़ेंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन भी गुरुजी के साथ जुड़ेगी। हमारे घर के अंदर जो नए मेहमान हैं, चाहे वो बहू रूप में है, चाहे वो दामाद रूप में है, उनके अंदर भी अच्छे संस्कार आएंगे जब हम गुरुजी के साथ जुड़े। कभी मत चिंता करो। कई लोगों को बार बार कई बार मैसेज आते हैं, गुरुजी सुनते नहीं है। वो सुनते हैं, पर वेट करो, पेशेंस रखो। वो आपके अंग संग है, उनको आपकी हर घर की, आपकी एक एक चीज की खबर है।
जब हम उनके साथ उस टाइम भी बैठे होते थे, जब लोग माथा टेकने आते थे ना, कई लोगों को उनके घर की अलमारियों की बता देते थे। यार अपने किसी लेडी को कह देते थे अपने रसोई च पुराने भांडे रखे हैं, सुट मार सुट बाहर, गंद रखा है, दलिद्र रखा है, पुराने भांडे रखे हैं। तो गुरुजी को कैसे पता चलता था तेरी अलमारी च पुरानी, तेरे जैसे पंजाबी में तेरे कच्चे बनैन सारे फटे पुराने, एनु सुटदा क्यों नहीं बाहर? गुरुजी को कैसे पता चलता हमारे घर में क्या है, हमारा घर का वातावरण क्या है? क्या उनको नहीं पता है? उनको आज भी 4 गुना ज्यादा पता है। उनको संगत का ऐसी कोई संगत नहीं है जो उनके साथ जुड़ी है। उनको पल पल की जैसे भगवान विष्णु पालनहार है, तो गुरुजी भी हमारे पालन। उनको पता कि भक्तों को मैंने कैसे पालना, वो हमारे पालनहार हैं। हमारा काम उनका मनन करना। आज एक छोटा सा मैं सत्संग एक सुना रही हूँ। सीमा आंटी की इच्छा थी वो सत्संग ऐसा होता, कभी भी कोई ईश्वर, आपने देखा जो पुराने से पुराने देवी देवता हुए हैं, भगवान हुए हैं, कभी उन्होंने किसी के हाथ से कुछ खाया, किसी के हाथ से कुछ खाया। ये भी एक लिखत होता है। मैंने गुरुजी को ड्रीम में एक दो बार देखा, लस्सी पिलाते हुए देखा। लस्सी बना रही हूँ और मैं उनको पिला रही हूँ। बाई चांस हमारा फार्म हाउस, उसमें रखे हुए थे हमने, ये पशु वगैरह रखे थे, तो लस्सी बनती थी। एक दिन अचानक ही मैं दोपहर के टाइम लस्सी लेके आई। जब दोपहर के टाइम लस्सी लेके आई, गुरुजी ने पी, मैं तो सिम लेके आते थे, तो उससे लस्सी लेके आई। गुरुजी ने लस्सी पी तो मैं मुस्कुरा पड़ी। तो फिर सेकंड टाइम फिर थोड़ी देर बाद आई लस्सी पिए, शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है। फिर थोड़ी देर बाद शर्मा आंटी लस्सी बड़ी स्वाद है। तो मेरे मन में भी ये हुआ कि क्यों ना गुरुजी, उस टाइम हमें ये होता कि गुरुजी के लिए हम कुछ भी कर दें, गुरुजी को अच्छा लगना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी को लस्सी अच्छी लगती है तो क्यों ना मैं लस्सी लेके आऊं। हमारी रूटीन बन गई लस्सी लाने की। गुरुजी के लिए कभी कम हो जाती थी तो वहां से फोन आ जाता था। केवल सिंगला अंकल का भी फोन आ जाता था कि शर्मा आंटी गुरुजी की लस्सी नहीं है, लस्सी आज लेके आई हो। ठीक है। तो लस्सी का रूटीन चल रहा था। एक डोलू लगा रखा था हमने स्टील का, उसमें लस्सी जाती थी, वो आज भी डोलू हमारे पास है। तो लस्सी ऐसे बड़े इजी वे में जाती रही। एक दिन क्या हुआ, हमारे बच्चे नैनीताल पढ़ रहे थे, दोनों दिल्ली में शिफ्ट हुए। वो बच्चे इतना आपस में, हमारा टाइम होता था गुरुजी के शाम को जाने का, और उन दोनों बच्चों का लड़ने का टाइम था। वो कहते ना, जब पंजाबी में कहावत है, घर वाला करनी ते सानू किसी दा डर नहीं, वो हाल था। हमने गुरुजी के जाना और उनका मौज मस्ती करने का टाइम होता था कि हम सिर के ऊपर तो नहीं है, तो वो लड़ पड़ते थे एक दूसरे के लिए, टीवी चैनल के लिए, क्योंकि हमारे जाने के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती थी।
उसने कहना कि मैंने ये चैनल देखना, उसने कहना मैंने ये देखना। डॉटर थोड़ी शरारती थी, रिमोट छुपा लेती थी, अपने नीचे रखना, धक्का देना, वो गिराना, वो उसने गिराना, उसको गिराना। तो ऐसे डेली उनकी लड़ाई होती थी, कई कपड़ों के लिए, तूने मेरी शर्ट पहन ली, तूने मेरी पैंट पहन ली। ऐसे रोज की रूटीन हो गई। ये भगवान जाने गुरुजी की क्या लीला थी, क्योंकि गुरुजी का भी उस अच्छी होती, गुरु लेके जाना देना। हेलो हेलो। जय जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। आपकी आवाज आ रही है आंटी? बस 5 मिनट का और सत्संग है, आप कंटिन्यू करो। हाँ जी हाँ जी, बेसिक 20 मिनट तक करिए आप प्लीज। चलो 5-10 मिनट बस। तो जाते टाइम जब मैं लेके जा रही थी, इतनी मेरे को बार बार उनके फोन आ रहे थे, बार बार। मेरे को बच्चों पे तो गुस्सा नहीं आया, पहले सबसे पहले आया गुरुजी पे। मैंने कहा अच्छी मुसीबत पा रखी है, मैं क्या लस्सी की है, अगर लस्सी का ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी जाना पड़ता था। मैं क्या अगर लस्सी का कसमाना ना हो तो बच्चों को, मैंने मन के अंदर ही सोचा, सिंपल बात सोची मन के अंदर। उस टाइम क्या समझ नहीं आई मेरे को। जैसे मैंने ये बात सोची, मैं गुरुजी के गई, किचन में लस्सी रखी और नीचे रश था, और मैं ऊपर जाके बैठने लगी तो मेरे को बैठने का हुक्म नहीं हुआ। फौरन अंकल आए, सिंगला अंकल आए मेरे कान में, शर्मा आंटी। मैं क्या, हाँ जी। गुरुजी कहते मैनू डॉक्टर ने लस्सी मना की है पीन तो, ते लस्सी नहीं लेके आने। उसी टाइम मेरे पैरों से जमीन खिसक गई कि मैंने क्या सोच लिया। और ये मेरी बातें ऐसी होती थी, आज नहीं पहले थी, कि गुरुजी मेरे मन की बात को करंट की तरह सुन लेते थे। वो आज भी सुन लेते हैं। नेक्स्ट डे संडे था, फिर मैं लेके गई लस्सी। उसके बाद फिर अंकल ने कहा कि आंटी गुरुजी ने मना करा लस्सी लेके नहीं आनी, मैनू डॉक्टर ने मना किया। उसके बाद तो जी क्या है, लस्सी के ऊपर स्टॉप लगा। गुरुजी ने चोला छोड़ा। जब उनकी पहली बरसी फ्राइडे को आई, तो वेडनेसडे को मेरे कानों में जबरदस्त आवाज आई, लस्सी लस्सी लस्सी। फ्राइडे का सत्संग होता था जीके में। मैंने पूछा जी क्या मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ ले आओ। लस्सी बन के गई। जब सत्संग खत्म हुआ तो एक आंटी ने कहा कि शर्मा आंटी, मैंने आपका सत्संग सुन के कि गुरुजी लस्सी पीते थे, तो मैंने गुरुजी को लस्सी का भोग लगाया। रात को ही गुरुजी ने इतना डांटा कि ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आंदी है, वो लस्सी हुंदी है। फिर एक और आंटी मिले, उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी कहते ए लस्सी हुंदी है, हैं उस कल शर्मा आंटी लेके आएगी, वो लस्सी हुंदी है। तो जो मेरे को आवाज गुरुजी की आ रही थी वेडनेसडे को, वो इसीलिए आ रही थी। लस्सी वो आज भी मांगते हैं। पीछे हमारे 4-5 चक्कर जहां भी लगे, यूएसए में लगे, इतनी प्यारी संगत है वहां की, इतनी प्यारी संगत है। जहां जहां भी सत्संग होता वहां जब हम जाते लस्सी जरूर बनती है।
गुरुजी की सबसे पहली डिमांड लस्सी की होती है। वो किसी न किसी बहाने से बता देते हैं कि लस्सी पीनी है। आज घर के अंदर भी जब जब भी सत्संग होता, तो वो पहले ही बता देते हैं कि लस्सी बहुत जरूरी है। तो ये है गुरुजी का लस्सी का एक छोटा सा सत्संग। बाकी आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतनी मेहनत करते हो। सुरेश अंकल, सीमा आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप लोग, मैंने बहुत सुना है कि आप लोग कितना संगत के लिए क्या क्या काम करते हो। जी गुरुजी ने आपको जो काम सौंप रखे हैं, काम उन्हीं को सौंपते हैं। वो पहले से उनकी नेचर है, काम उन्हीं को सौंपते हैं जिन पे उनको भरोसा होता है, जिन पे उनको विश्वास होता है कि ये काम करने के लायक हैं। इसीलिए उन्होंने आपको काम सौंपा। आप लोगों ने कितनी संगत को जोड़ा, कितने लोगों के दुखों को दूर करा, पता नहीं किस किस का कल्याण हो रहा। ये सब गुरु जी ही आपके थ्रू करवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, जय गुरु जी।